राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग SC/ST एक्ट के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान है या नहीं है, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि SC/ST एक्ट में कितनी धनराशि मिलती है, मुकदमा कैसे दर्ज कराया जाता है, कौन सी धारा क्या है, ठीक है, किस धारा का क्या मतलब है, किस धारा में कितनी धनराशि मिलती है, अगर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया है तो उससे कैसे बचा जाए, उस पर जवाबी कार्रवाई कैसे की जाए, सभी पहलुओं पे मेरे वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे उपलब्ध हैं, जो आप लोगों के द्वारा लगातार देखे भी जा रहे हैं, आगे देखे जाते रहेंगे। जो लोग अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं वो सब इस चैनल को सर्च करें और वहाँ तक देखें, अधिक से अधिक लाभ लें। और अगर किसी को कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप तुरंत इस नंबर पे संपर्क करिए, ठीक है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चाहे आप पे फर्जी FIR दर्ज करवाया गया हो SC/ST एक्ट का तो भी मैं उसका समाधान बताऊंगा, और आपने SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, जांच नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, धनराशि नहीं मिल रही है, उसके बाद भी आपको धमकियां दी जा रही हैं, तो आप क्या करें, उससे कैसे बचें, इसके लिए भी मैं आपको सुझाव दूंगा। जो लीगल प्रोसीडिंग है, जो लीगल प्रावधान है, उसके बारे में हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं तुरंत। हाँ, आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट भी करिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो को तो खूब देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। 1 मिनट रुक के कमेंट भी कर दिया करिए, कमेंट करने में कुछ ज़्यादा थोड़ा ना है। कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपके समाज के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इस समाज को जो सदियों से दबा के रखा गया, सदियों से समाज को दबा के रखा गया समाज, ठीक है, सब लोगों ने गलत नहीं किया है लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने भी गलत किया वो ठीक नहीं था। इस समाज के उत्थान के लिए, इस समाज के विकास के लिए जो एक्ट बनाया गया काफ़ी सराहनीय एक्ट है। इस एक्ट के माध्यम से अगर कभी किसी पे मुकदमा दर्ज होता है, SC/ST एक्ट का मुकदमा अगर किसी पे दर्ज होता है तो अग्रिम जमानत का प्रावधान है या नहीं है। कुछ समय तक था भी, कुछ समय तक नहीं था, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अग्रिम जमानत होता क्या है, इसको पहले आप समझ लीजिए। इसको इंग्लिश में एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। एंटीसिपेटरी बेल हिंदी में अग्रिम जमानत कहा जाता है। इसका क्या मतलब होता है पहले इसको समझ लीजिए, फिर अग्रिम जमानत का प्रावधान है या नहीं है तो कैसे मिलेगा, नहीं है तो फिर हम बचने के लिए क्या करें, उन सभी पहलुओं पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में अपने लोगों को वीडियो को शेयर करिए और उनको कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए बोलिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हाँ, अगर किसी को कोई समस्या है तो तुरंत इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। जितने भी SC/ST एक्ट के वीडियो बने हैं वो, उसके अलावा सभी वीडियो हमारे इस चैनल पे जितने भी बने हैं सब में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। अगर किसी बच्चे को लॉ की तैयारी करना है, लॉ की जानकारी लेना है तो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकता है इस नंबर पे संपर्क करके। कहीं कोई जानकारी लेना है उत्तराधिकार को लेकर के है या एंटीसिपेटरी बेल को लेकर के है, SC/ST एक्ट को लेकर के, कोई भी समस्या आपका है तो आप इस नंबर पे बेहिचक कभी भी कॉल कर सकते हैं। समय जैसे ही मिलेगा आपको उसकी जो है आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो अग्रिम जमानत होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जब कभी कोई व्यक्ति, अग्रिम जमानत का प्रावधान मेन कहाँ है, धारा 438 CRPC में है। कहाँ पे है, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है चैप्टर 33 में। चैप्टर 33 CRPC के जो है धारा 438 में अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया। अग्रिम जमानत होता क्या है पहले ये समझ लीजिए आप। अग्रिम जमानत का मतलब है जब कभी किसी व्यक्ति को ये संदेह है कि उसे अजमानतीय अपराध के आरोप में, कौन सा अपराध, अजमानती नॉन बेलेबल ऑफेंस के आरोप में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी अपराध के आरोप में जिसको उसने FIR चाहे उसके खिलाफ दर्ज हो गया हो
या ना दर्ज हुआ, अपराध कर दिया हो या ना किया, अजमानती अपराध के आरोप में संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। यानी फर्जी असंज्ञेय अपराध का आरोप दर्ज करवा करके उसे गिरफ्तार करवाया जा सकता है, या उसने असंज्ञेय अपराध किया है उसको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दोनों कंडीशन है। यानी अभी आपने अपराध नहीं किया है, फर्जी, अगले व्यक्ति को लगा कि आप करने वाले हो असंज्ञेय अपराध, तो अगर आप करने वाले हो तो FIR दर्ज करवाया जाएगा और दर्ज होगा तो आप गिरफ्तार हो सकते हो। तो ऐसी स्थिति में, या आपको लगता है कि आपके घर पे कोई फंक्शन, कोई कार्यक्रम है या कहीं आपको जाना है, आपको परेशान करने के लिए, रोकने के लिए आपके खिलाफ फर्जी FIR दर्ज करवा के अजमानती अपराध का गिरफ्तार करवाया जा सकता है, या आपने अजमानती अपराध कर दिया है, आपको डाउट है कि पुलिस हमें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, तब हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं, सेशन कोर्ट, ठीक है, सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, दो कोर्टों को पावर है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने की। अग्रिम जमानत अभी तक उत्तर प्रदेश में लागू नहीं था, लेकिन अब 2019 से उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू कर दिया गया है। शुरू में था, बीच में हटा दिया गया था, लेकिन इस समय अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू है। तो हम उसके लिए सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन देते हैं कि साहब हमें ऐसे ऐसे संदेह है कि अजमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, अतः जब मैं गिरफ्तार हूँ, जब मैं गिरफ्तार किया जाऊँ तो मुझे तुरंत जमानत पे छोड़ दिया जाए, इसी के लिए आप एक आदेश पत्र जारी कर दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो हाई कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने आपकी बात को सही मान लिया तो वो एक आदेश जारी कर देगा, उसी आदेश को ही कहा गया अग्रिम जमानत। क्या आपने आवेदन किया था कि साहब जब हम कभी असंज्ञेय अपराध को अजमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किए जाएं तो हमें जमानत पे छोड़ दिया जाए, ऐसा आप आदेश जारी कर दीजिए। किससे आपने कहा, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से, क्योंकि दोनों जगह आप जा सकते हो। वैसे व्यवहार में सेशन कोर्ट अग्रिम जमानत देता होता नहीं है, तो कभी भूल से वहाँ मत जाना, आप सीधे हाई कोर्ट ही जाना। तो वो क्या करेगा कि अगर आपकी बात को हाई कोर्ट को प्रथम दृष्टया सही लग गया तो हाई कोर्ट आपको वो आदेश जारी कर देगा, ठीक है, जिसमें लिख दिया जाएगा कि जब कभी इस व्यक्ति को इस अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाए तो उसे तुरंत जमानत पे छोड़ दिया जाए, अगर वो जमानत देने के लिए तैयार है तो। उसी को कहा गया अग्रिम जमानत। यानी गिरफ्तारी से पहले ही जमानत का आदेश ले आना, और जैसे ही आप गिरफ्तार हों, मतलब जेल में जाना जरूरी नहीं है, पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार मतलब कागज में दिखा दिया कि गिरफ्तारी हो गई, तुरंत आपने जमानत दे दिया, वहीं पे छोड़ दिया जाएगा, बाहर ही छोड़ दिया जाएगा, बाहर से जमानत हो जाएगा, अंदर जाने की जरूरत नहीं, जेल में आप नहीं जाएंगे। अग्रिम जमानत मिल जाने पे आरोपी व्यक्ति को जेल नहीं जाना पड़ता है। तो जब कभी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा तो अग्रिम जमानत मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब हमको चर्चा इसी पे करना है। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। आप लोग देख तो रहे हैं, बहुत अच्छे से शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, आप लोगों का कमेंट नहीं आता है। कमेंट बिल्कुल करिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तो आप ऐसा भी कमेंट कर सकते हैं। और कभी कोई बात नहीं समझ में आई या इसके अलावा कोई चीज़ आपको जाननी है, कोई कानूनी सहायता लेना है, तो आप फ़ोन घुमाइए और इस नंबर पे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए, अग्रिम जमानत का प्रावधान धारा 18 SC/ST एक्ट का लिखा हुआ है, जिसमें मना किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति पे अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का केस लग गया, जिसको SC/ST एक्ट भी कहा जाता है, तो उसे अग्रिम जमानत नहीं मिलेगा। IPC की धारा चाहे जितना कमज़ोर क्यों न लगी हुई हो, फिर भी अगर SC/ST एक्ट की भी धारा लग गई है तो अग्रिम जमानत पाने का राइट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत प्रत्येक अपराध जमानती से ख़त्म होकर अजमानती हो जाता है, असंज्ञेय से ख़त्म होकर संज्ञेय हो जाता है, और अग्रिम जमानत का प्रावधान ख़त्म हो जाता है। यानी सारे अपराध कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न ख़त्म हो जाता है। तो एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविज़न है
वो SC/ST एक्ट के लागू होने पे नहीं मिलता है, लेकिन डॉक्टर सुभाष काशी महाजन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको उलट दिया था, ओवर रूल कर दिया था धारा 18 को, और कह दिया कि अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू होगा, यानी अग्रिम जमानत लिया जा सकता है। इस केस में कहा गया सुभाष काशी महाजन के, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये केस ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया। 20 मार्च को ये जजमेंट जो है सुभाष काशी महाजन का 20 मार्च को आता है, और 20/8/2018 तक जाते जाते ओवर रूल हो जाता है, यानी 5-6 महीने से ज़्यादा ये केस नहीं टिक पाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वर्तमान में स्थिति ये है कि ये केस जिसमें एंटीसिपेटरी बेल को बहाल किया गया वो ख़त्म हो चुका है। भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट को वापस ले लिया, काशी महाजन के जजमेंट को। और व्यवहार में नियम ये, मतलब वर्तमान में कानून ये है कि अगर किसी व्यक्ति पे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो वो अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है। अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में आवेदन नहीं कर सकता है, करेगा भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से ग्रांट नहीं होगा। हाँ, गिरफ्तारी पे रोक के लिए वो जा सकता है, लेकिन अग्रिम जमानत उसे नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में स्थिति क्या है कि SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने पे अग्रिम जमानत आपको नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, आप जब धारा 438 पढ़ेंगे तो SC/ST एक्ट का मुकदमा अगर नहीं भी दर्ज हुआ है, तब भी अगर आरोपी व्यक्ति ने किसी महिला के साथ IPC की धारा 376 का ख, 376 घ का और 376 घ ख, ये 376 का खा, 376 घ का, 376 घ ख के तहत अपराध अगर उसने किया है तो उसे एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। ये धाराएं क्या हैं? रेप से जुड़ी हुई धाराएं हैं। अगर ये 2018 में धारा 438 में जोड़ दिया गया कि इसमें भी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होगी। ठीक है, ये धाराएं हैं क्या, मैं एक बार आपको बता दूं। धारा 376 का खा में कहा गया है कि यदि किसी 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ रेप किया जाता है तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, धारा 438 में लिख दिया गया। दूसरा 376 का खा में कहा गया कि यदि किसी 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक रेप किया जाता है तो उसमें भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। 376 घ खा में लिखा गया कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक रेप किया जाता है तो उसमें भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। साथ ही साथ SC/ST एक्ट लगने पे भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। धारा IPC की कौन सी लगी है इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे जितना कमज़ोर धारा क्यों ना लगी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होगी। तो चलिए, मैंने कोशिश किया आपको अग्रिम जमानत के बारे में बताने के लिए। ठीक है, हाँ, अगर उसके बाद भी कहीं कोई समस्या रह गई है आपकी तो तुरंत आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।